हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज का जो वीडियो है ये नर्वाइन सिस्टम के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये ज्ञान तंतु, मांसपेशी और हड्डी से बना हुआ है। ये उसका एक तरह कोऑर्डिनेशंस होता है तो हम हमारा जो काम है, वर्क है, वो कर पाते हैं। भाई कई बार इनकोऑर्डिनेशंस हो जाता है, मांसपेशी या बोन्स में स्ट्रक्चर और जो ज्ञान तंतु का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, तो हम जो नॉर्मल हमारा वर्क है, चलना बैठना उठना मूवमेंट करना, आंखें बोलना, आंखें देखना, बोलना, इसमें दिक्कत आ जाती है। तो ये जो रोग है उसको मोटर अटैक्सिया नाम से जाना जाता है। अभी ये मोटर अटैक्सिया क्या है, कई बार हम एमआरआई या सीटी स्कैन कराते हैं ब्रेन में, तो कई बार एक कंक्लूजन में लिखा होता है कि दर्दी को मोटर अटैक्सिया है, ऐसे परिभाषा यूज़ किया जाता है। तो कई बार नॉर्मल लोगों को ये मालूम नहीं है कि मोटर अटैक्सिया क्या है। तो आज मैं आपको सरल भाषा में मोटर अटैक्सिया क्या है, उसका क्या कॉज बनता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसको कैसे तरह डायग्नोसिस किया जाता है, क्या कोई होम मेडिसिन है यूज़फुल हो सकता है, और कोई ऐसे ही एक्सरसाइज हो प्राइमा फेस, तो जो प्राइमरी मोटर अटैक्सिया होता है तो इसमें से दर्दी को कुछ आराम मिले। और इसमें बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो दर्दी कई बार मोटर अटैक्सिया में कई बार दर्दी पोंगला बन जाता है कि हलन चलन बंद हो जाता है, बेड रिटर्न हो जाता है थर्ड स्टेज में, तो जो आप होम्योपैथिक दवा करते हैं तो ऐसे मोटर अटैक्सिया जो पेशेंट होते हैं कई हद तक वो खुद सर्वाइव कर सकते हैं और खुद का काम भी कर सकते हैं। तो पहले तो मोटर अटैक्सिया के बारे में हम समझते हैं। जो हमारा ब्रेन है, ये जो बड़ा ब्रेन और छोटा ब्रेन होता है, और छोटा ब्रेन का कनेक्टिंग हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। जो छोटा ब्रेन है, जो जिसको सेरिबेलम होता है, इसमें से मोटर नर्व्स जाती है। ये मोटर नर्व जैसे हमारे लेडीज़ लोग, उनका जो बाल होता है, ऐसे छोटे छोटे नर्व कंडक्शंस होते हैं सारा शरीर में, ये आदेश देने का काम करता है और आपको एक आदेश देता है कि आप खड़े हो जाइए, बैठिए, आप हलन चलन करिए, आप स्पीच कीजिए, आप वो देखिए। ये ऑटोनोमस हो जाता है। पर कई बार इसमें दिक्कत आता है तो हमको मूवमेंट्स करने में, उठने में, बैठने में, चलने में दिक्कत आ जाती है और दर्दी धीरे 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 वो डिटोरेशन हो जाता है। कई बार हेल्दी दर्दी को आपने देखा होगा तो ये धीरे 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 उनका जो लाइफस्टाइल होता है, उनका हलन चलन मूवमेंट्स होता है, ये डिटोरेशन हो जाता है और दर्दी को एजिंग प्रोसेस हो ऐसा लगता है। तो ये जो डिजीज़ है जिसको मोटर अटैक्सिया बोला जाता है, ऐसे तो ये डिजीज़ 1 लाख में 10 से 15 लोगों को ये मोटर अटैक्सिया होता है। और ये मोटर अटैक्सिया जनरली सो मैनी कारणों से होता है। तो आज हम ये जो कौन से कारण है तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट, जो मोटर अटैक्सिया का जो कॉज है, कई बार हमको ब्रेन में इंजरी हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल कॉज, या कई बार स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाता है। तो धीरे धीरे ये जो नर्वाइन्स जो कंडक्शंस है, ये न्यूरो कैप बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे दर्दी को उनके मांसपेशी और उनके जो नर्वाइन सिस्टम में इनकोऑर्डिनेशन होने के कारण उनको चलने फिरने में दिक्कत आ जाती है। तो इज़ अ वन ऑफ द कॉज फॉर हेड इंजरी। जो सबसे छोटा जो हमारा ब्रेन है, सेरिबेलम है, या स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इंजरी बनती है तो ये मोटर अटैक्सिया होने का चांसेस रहता है। सेकंड कारण जो भी है, हमारे कई बार ब्रेन में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस हो या मीजल्स हो या आपको कोई ट्यूबरकुलोसिस हो, तो इसके जरिए भी आपको मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस होने की संभावना रहती है। कई बार वायरल इन्फेक्शन के कारण, कई बार अभी हमने देखा कि जो भी अभी जो पैंडेमिक स्थिति में जो वायरस है, या कोई इन्फ्लुएंजल वायरस है, या कोई
कोई दूसरा जो वायरस है, अननोन वायरस है, और ये जो हमारे छोटा ब्रेन में उनके इसमें इन्फेक्शंस हो जाता है, तो कई बार इसमें ये जो सेरेब्रल एट्रोपी हो जाता है, એટલે छोटा मगज धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो इसमें से जो कंडक्शन मोटर नर्व्स है ये फंक्शन कर नहीं पाती है, और इससे जरिए भी जो दर्दी होता है धीरे धीरे उनका हलन चलन मूवमेंट्स करना या हलन चलन बोलने में और देखने में उनको दिक्कत आ जाती है। तो ये भी एक सेरेब्रल एट्रोपी का भी कॉज हो सकता है। आगे हमने कोई बार इसके जरिए एक वीडियो बनाएंगे कि सेरेब्रल एट्रोपी क्या है और इसके कौन सा साइन एंड सिम्टम है, हमारा जो छोटा ब्रेन कैसे जरा सुकड़ जाता है। कई बार आपने एमआरआई में भी कंक्लूजन देखा होगा कि सेरेब्रल एट्रोपी लिखा होता है चेंजेस में। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है कई बार मिडिल एज में ये ज़्यादा पाया गया है देन ओल्डर उम्र में। कई बार विटामिन डेफिशिएंसी के कारण भी सेरेब्रल ये जो मोटर अटैक्सिया होने का चांसेस रहता है, क्योंकि ये ज्ञान तंतु रिलेटेड डिजीज़ है। तो ज्ञान तंतु में हमारे विटामिन ई या B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने का कारण भी ये सेरेब्रल एट्रोपी होने का चांसेस रहता है। कई बार अल्कोहल मिसयूज्ड, हम अल्कोहल कई बार ज़्यादा लोग ले लेते हैं, तो इसके जरिए भी हमारा जो ब्रेन होता है या जो छोटा ब्रेन में ज़्यादातर अल्कोहलिक कंडीशन की वजह से पर धीरे धीरे ये नर्व इंडेबिलिटी हो जाता है, और इसके जरिए भी दर्दी को जो मोटर अटैक्सिया का अटैक होने का संभावना रहती है। कई बार ब्लड में जो आर्टरीज इस्केमिक हो जाती है ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल, और कई बार उसको हाई ब्लड प्रेशर होता है, या कई बार कंजेनाइटल थायराइड्स होता है, तो इसके जरिए भी उसका एक कॉम्प्लिकेशंस बन जाता है, और इसके जरिए भी दर्दी को सेरेब्रल एट्रोपिया एट्रोपिक और एट्रोपिक्स मोटर एट्रोपिक होने का चांस रहता है। मित्रों, कई बार स्ट्रोक्स या ब्रेन हेमरेज या इसके कारण भी ये एटैक्सिया मोटर एटैक्सिया होने का चांसेस रहता है। कई बार सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट जो होते हैं उनको भी ये मूवमेंट्स करने में, चलने में, और मूवमेंट जो करता है वो स्लो हो जाता है। तो सेरेब्रल एटैक्सिया में भी ये दर्दी को यही प्रॉब्लम रहता है, और ये मोटर्स अफेक्टेड हो जाता है और मोटर एटैक्सिया का शिकार बन जाता है। कई बार ब्रेन में जो गांठ पड़ जाती है, कई बार स्पाइनल कॉर्ड में छोटा ट्यूमर हो जाता है और ज्ञान तंतु पर दबाव आ जाता है। कई बार हमारा जो उठने का, बैठने का हमारा ऐसा हो, सोने का ज़्यादा हो, तो स्पाइनल कॉर्ड में ज़्यादातर कॉम्प्रेशन आ जाता है, तो इसके जरिए भी ये मोटर एटैक्सिया होने का संभावना रहता है। कई बार ओवर ओबेसिटीज़ और ओवर आपका वेट हो या आपका लाइफस्टाइल हो, ज़्यादातर स्ट्रेस होता है, आपका रेगुलर लाइफ नहीं बनता है, तो इसका भी ये कारण ये सेरेब्रल एटैक्सिया का हो सकता है। एटैक्सिया का कारण मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो सकता है। कई बार हेरिडिटरी चेंजेस में जो आपके फादर और मदर को भी जो सेरेब्रल एटैक्सिया होता है, तो इसका भी ये कारण बन सकता है। तो मित्रों, मेरा ये जो सेरेब्रल एटैक्सिया का जो हमने कॉज बताया, तो उसका कैसे साइन एंड सिम्टम्स बनते हैं। तो सेरेब्रल एटैक्सिया का मेनली 4 ऑर्गन में उसका मेन इफेक्ट होता है। पहले तो आँखों में होता है, तो दर्दी को डबल विज़न दिखता है, दर्दी आँख मूवमेंट करने में तकलीफ हो जाती है, दर्दी को देखते तो स्टैर दृष्टि देखता है, मतलब कोई पुतड़ा देखता है, कोई ऐसे तरह दर्दी देखता है, और उसको मेंटली कंफ्यूज रहता है, रिकलेक्ट करने में तकलीफ हो जाता है, दर्दी को आँखों में से पानी आ जाता है, जब सो जाता है तो उनकी जो पापड़ियाँ होती है प्रॉपर फिट नहीं हो जाती है, और दर्दी सेमी अनकॉन्शियस में वो सो जाता है, उनको बोलने में भी दिक्कत आ जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट रहता है दर्दी को, धीरे धीरे स्पीच करता है, और उनको रिकलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे तरह ये उनका एक सिम्टम्स रहता है। दर्दी को उठने बैठने में तकलीफ हो जाती है, दर्दी जब चलता है तो ये झुक के चलता है या साइड बाय साइड चलता है। दर्दी को पाँव में कई बार उसको लगता है कि पाँव में कोई गद्दे ऊपर चलता है या नमनेस हो जाती है, दर्दी कई बार गिर जाता है।
दर्दी को खड़ा रहने में मुश्किल हो जाती है तो उसको स्टिक लेना पड़ता है, या बैंड फॉरवर्ड दर्दी झुक जाता है, दर्दी को चक्कर आता है, वर्टिगो आता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट रहता है, और उसको डिप्रेशन आ जाता है, नमनेस रहता है हाथ और पैर में। उसको कई बार उनको लगता है कि 100 ऑफ उसको नीडल किसने प्रिक किया हो, या कोई मसल्स में इनकोऑर्डिनेशन स्पाज्म लगता है, मसल्स में ट्विस्टिंग रखता है, मसल में उनको फटिकनेस लगता है, पैर उनको और हाथ उनको बहुत हैवीनेस हो जाता है। तो एक एक डगला चलने में दर्दी को बहुत मुश्किल हो जाती है, तो उसको सपोर्ट लेना पड़ता है, या उसको कुछ कुछ उसको वो कोई बाय स्टैंड लेना पड़ता है, तब जाके ये दर्दी कुछ ठीक हो पाता है और दर्दी चलने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दर्दी को ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होता है, ये रातों रात नहीं बढ़ता है, पर कई बार ये प्रोग्रेसिव धीरे धीरे बढ़ता है। दर्दी को कई बार लगता है कि उनके नर्व्स में कुछ चलता है, कीड़ियाँ चीटियाँ चलती है, ये कई बार फेस में कुछ उसको लगता है कि कोई काउ पॉक्स मीन्स उनको ये मकड़ी का जाला हो गया है, हाथ पैर में भी ऐसा सेंसेशन लगे, उनको लगा कि यहाँ कुछ चीटियाँ चलती है या डंक मारती है। तो 100 ऑफ प्रिकल ऑफ नीडल, उनको लगता है कि बहुत कोई सुई चौंक रहा है, कमर में उसको जर्क रहता है, जब भी सो जाता है तो उसको जर्किंग आ जाता है। तो ऐसे तरह अलग अलग सिम्टम आता है, दर्दी को डिप्रेशन आ जाता है, मेल हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, उनको सेक्सुअल वीकनेस भी आ जाती है, दर्दी को कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, दर्दी भूल जाता है, उसका ब्लड प्रेशर में भी उनको बदलाव आता है, हार्ट वीक पड़ जाता है। तो धीरे धीरे दर्दी ये जो प्रॉब्लम्स होता है इसमें डिटोरेशन हो जाता है और दर्दी पांगला हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथिक के साथ मैं कुछ आपको होम मेडिसिन फूड बताता हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो में आप देखिए। तो ये जो मोटा मोटी जो सेरेब्रल अटैक्सिया का जो दर्दी होता है, ये यंग एज में जितना दर्दी रहता है, और जो आप होम्योपैथी की शुरुआत की तबक्का में जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो सेरेब्रल अटैक्सिया में से दर्दी बाहर आ जाता है। पर कई बार ओल्ड उम्र में होता है तो उसका 30-40% रिकवरी चांस रहता है, और दर्दी खुद का कुछ कर सकता है, क्योंकि कई बार दर्दी को ट्रेमर आ जाता है, वर्टिगो आ जाता है, दर्दी सीधी रेखा में चल नहीं सकता है, चलता है तो झुक के चलता है और स्टेप बाय स्टेप चलता है, और ये बैंड फॉरवर्ड हो जाता है, कई बार तो इतना झुक जाता है तो कमर से ये 80 डिग्री या 90 डिग्री भी चलता है, और उसको स्टिक लेना पड़ता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, उसको लगता है गिर जाता है, कई बार दर्दी गिर पड़ जाता है, तो इसको एवीएन भी होने का चांसेस रहता है। हम आगे देखेंगे इसे कौन सा कॉम्प्लिकेशंस बनता है। तो मित्रों, ये मेरा जो पार्ट 1 में मैंने आपको ये जो अटैक्सिया, मोटर अटैक्सिया के बारे में मैंने बताया है, उसका कौन सा साइन एंड सिम्टम्स है, तो मेरा ये फर्स्ट पार्ट में आप ये साइन एंड सिम्टम बताए। नेक्स्ट पार्ट, मेरा सेकंड पार्ट जो है सर, जो मोटर अटैक्सिया में, इसमें उसका कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, कौन से प्रकार के हम फूड ले सकते हैं और कौन से प्रकार के हम योगा कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे, और इसका क्या कॉम्प्लिकेशन बनता है। और थर्ड जो हमारा ये मोटर अटैक्सिया के बारे में है, इसमें हम आपको होम्योपैथी की 10 बेस्ट मेडिसिन बताएंगे कि ये जो दवा है ये होम्योपैथी की शुरुआत के तबक्का में आप लेते हैं तो कई हद तक ये मोटर अटैक्सिया का जो दर्दी है इसमें राहत भी आ सकती है, क्योंकि कई बार आधुनिक साइंस में इतनी एग्रेसिव दवा होती है कि एक कंट्रोल करो तो उसको दर्दी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, दर्दी का हार्ट बीट बढ़ जाता है, दर्दी को स्वेटिंग आ जाता है, मसल वेस्टिंग हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, आँखों में धुंधला दिखता है, देखने में भी दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे तरह सिम्टम ये दवा की साइड इफ़ेक्ट में आता है, पर होम्योपैथिक में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मेरा वीडियो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ज़रूर देखना, तो आप मोटर अटैक्सिया के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।